आग कर अपना बदन हिंदोस्तां के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्तां के वास्ते। जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पुरस्कार, कोई भी दौलत, कोई भी श्रद्धांजलि, कोई भी कार्य भारतीय जनता का उनका ऋण नहीं उतार सकता। जो भारतीय जवान जो हमारी रखवाली सरहद पर कर रहे हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उससे महान कार्य मेरे ख्याल से, उससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। उससे बड़ी सेवा, उससे बड़ा दान विश्व में कोई नहीं। मैं कोई पुनर्जन्म में नहीं मानता, किसी ईश्वर हैं, सब हैं, लेकिन इससे बड़ा जो देशभक्ति का कार्य है, जो हमारे जवान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा महान कार्य है, ये सबसे बड़ा कर्म है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जवान सरहद पर हमारी रखवाली के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, और यहाँ पे लोगों को पता तक नहीं होता। अब आप देखिए, चेतन चीता जो हैं वो मौत से जूझ रहे हैं, उनको 9 गोलियाँ लगी हैं। उन्होंने 16 आतंकवादियों से वे लड़े जम्मू कश्मीर में, 3-4 को मार गिराया, लेकिन यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि कोई ऐसा कार्य हुआ, कोई ऐसे चेतन चीता नाम के जवान थे, वो क्या हुआ। अनिल जी आप बोलिए। दादा, द फैक्ट इज, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अफसोस है। मैं कल खुद मेरे कुछ दोस्तों से बात करा था, उनको खुद को भी ये नहीं पता कोई चीता साहब के नाम के कोई हैं, कोई व्यक्ति हैं, whether is in existence। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हम 2 अकेले बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन हम 2 भी सक्षम हैं। बिल्कुल जी, एक बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल। हमारे देश में एक नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहली बात है, हम जो भी सरकार आए, मेरा उनसे निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि हमारे देश में आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। छोटे बच्चे को भी आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सबसे पहले जितने नेता हैं ना, जितने ये पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए सरहद पर जाकर देश की सेवा, सरहद की रखवाली कंपलसरी करो, एक हफ्ते के लिए। जी मैं ये अनिल जी को मैं दाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा थॉट पे, आजकल जो वायरल फिल्में हो रही हैं, आप जो शॉर्ट फिल्में देखते हैं, वो सिर्फ सेक्स, स्लीज या सेक्स कॉमेडी या वल्गैरिटी को लोग प्रीच करते हैं, और या कोई बना रहा है, कोई हॉरर फिल्म बना रहा है, क्यों लोग देखना चाहते हैं। मैं तो इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि कहाँ पे हमारे देश में जो है लोग, इनकी जो शूरवीर फिल्म है जो मैंने की है, उसमें मैं सुबेदार रतन सिंह की भूमिका की है मैंने। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने ये सोचा कि भाई एक आर्मी ऑफिसर को, एक हिंदुस्तानी सिपाही को लोग सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही याद करते हैं, या फिर जब देश संकट में होता है, बाढ़ आ जाए या कहीं भूकंप आ जाए या आतंकवादी हमला हो जाए, तब हम अपनी हिंदुस्तानी सेना को याद करते हैं। हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए। इस थॉट को लेके जब ये आए मेरे पास कि पुरी जी हम ये फिल्म बनाना चाहते हैं, मैंने जी मैं आपके साथ हूँ। आज भी उन्होंने कहा कि पुरी जी आज हमें मिलना, हमें बात करनी है। मैंने कहा सर आई विल कम, मैं आया। मतलब कोई बात नहीं है, ये नहीं कि हम 2 आदमी हैं या 1 आदमी है, नहीं, एक बूंद से सागर बनता है। और देखिएगा, ये हमारी मुहिम है, ये हमारा एक हमारा मूवमेंट है। हमने फिल्म नहीं बनाई, इट्स अ मूवमेंट। हम एक जागृति पैदा करना चाहते हैं हमारे देश के सिपाहियों के प्रति जो हमारी रक्षा करते हैं। श्री शूरवीर के बारे में कुछ बोलना बेकार है, व्यर्थ है। वो अपने आप में लोगों को समझना ज़रूरी है कि उसमें मैसेज क्या है हमारा। आज पुनीत जी ने कहा चीता साहब के बारे में, आज वो मौत से जुलझ रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर वो क्यों हैं? हम लोगों की वजह से। हमारे लिए उन्होंने अपनी जान तक की सोची नहीं। और ये हर हिंदुस्तानी को समझना ज़रूरी है कि जो भी आज वहाँ पे फ्रंट पे जवान काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं। 365 दिन कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन नहीं कर रहे हैं।
15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं कर रहे हो. हाँ. They are doing it 365 days of the year to give us sound sleep. ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है. दादा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा. एक स्कूल्स में एक मुहिम चालू कर देना चाहिए कि मिलिट्री ट्रेनिंग इज़ कंपल्सरी. मैंने कहा जी उसके लिए हम जो भी करें वो बहुत ही कम है, और जो भी वो चाहे उनके लिए, उस परिवार के लिए मैं अपने तन मन धन से जो भी मेरे से हो सकेगा या जिस एक्सटेंट तक मुझे जाना पड़ेगा उनकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ. सर आप क्या कहेंगे? स्टेज पे उनके लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाकर हमें डेफिनेटली आज नमन करना चाहिए और कोशिश, उम्मीद ये करें कि वो इस चीज़ से बाहर निकल के उभर कर आएँ ताकि देशवासियों को बता सकें कि उन्होंने किस तरीके से आज अपने वतन को बचाने के लिए अपने आप को झोंका था एंड ही हैज़ कम आउट ऑफ इट लाइव. देखिए 16 आतंकवादियों से वो लड़े, 3 या 4 को मार गिराया, कितनों को जख्मी किया, बाकी भागे 9 गोलियां उनको लगी हैं. उसके बावजूद वो आज वो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं. तो इसमें मतलब ऐसा एक्चुअल ही इज़ द रियल हीरो. हम लोग खाली रियल हीरोज़ हैं, हम खाली पर्दे पे वो बहादुरी दिखाते हैं. दे आर द रियल हीरोज़. और मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता से, अनिल जी, कि ये जो हमारे जो सिपाही हैं, ये चेतन चीता जैसे ये जो बहादुर सिपाही, ये कभी मरते नहीं हैं. ये या तो विजय प्राप्त करते हैं या वीर गति. ये तो अमर हैं. कौन कहता कि अगर कल कुछ ईश्वर ना करे, निकल कुछ हो भी गया, ये तो मार्टर्स हैं. ये शहादत प्राप्त करते हैं. ये सिर्फ वीर गति प्राप्त करते हैं, ये मरते नहीं हैं. भारत माता की जय. भारत माता की जय. चेतन चीता जिंदाबाद. चेतन चीता जिंदाबाद. चेतन चीता जिंदाबाद. भारत माता की जय.